The topic is Islamic investments and banking in India. Different jargons are used for the same terminology, or different terminologies are used. It is also known as what? Ethical finance. It is also known as interest-free finance. It is also known as what? Community finance, Sharia finance, Islamic finance, और बहुत सारे नाम हैं. Asset backed finance, ये अलग अलग नाम है. बल्कि मैं in a nutshell, when I was pursuing my PhD, fortunately I have completed my PhD in Islamic finance only. So while going through lot of research papers and magazines and books, I came across in Muslim countries. It is उसको बोलते हैं ना वो the irony is, this is the irony, और उर्दू में इसको बोलते हैं ये अलमिया है. What is irony? In Muslim countries, they are not using the term as Islamic finance. They are using the term as what? Interest-free finance. जैसे for example गल्फ है, सऊदी है, ईरान है, इराक है, और आपका for example Malaysia is there, दुबई है, बहरीन, कुवैत. In all these, especially these countries, they are not using the term as Islamic finance but interest-free finance or other terminology. In non-Muslim countries, they are using the term as what? Islamic finance. For example, अच्छा ये Islamic bank is not there in India, but बहुत सारे other products are there. Other developed part of the world, developed countries के अंदर, like anything, they have adopted all these concepts. और बहुत बड़ा पैसा जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर और इस्लामिक फाइनेंस के अंदर है. टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएस, यूके, ठीक है, आपका रशिया हो गया इधर पे, वो क्या उज्बेकिस्तान, ऐसे बहुत सारे, जापान है आपका. दीज कंट्रीज दे डायरेक्ट वो है या फिर उनका एक सेपरेट विंडो इज देयर, बैंक्स के अंदर एक सेपरेट विंडो इज देयर फॉर इस्लामिक फाइनेंस. नाउ ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. There is a misconception क्या only Muslim can invest? Sorry, it is open for all the community. It is open for all the community. You belong to any community, anyone can invest. And the irony is, long back a report was there, newspaper was there, DNA. The report says that maximum जो पैसा इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हमारे इंडिया के अंदर वो किसका है? जैन कम्युनिटी का, एस्पेशली इन केस ऑफ टाटा एथिकल म्यूचुअल फंड्स. अच्छा, ये सुना है आपने? ये बेटा यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं अपनी दुनिया में, आपकी दुनिया में, हम सब एक ही दुनिया में फ्रेंड्स. वी ऑल आर इन ओनली वन वर्ल्ड. ये सुना आपने? अरे ये सुनो सेंसेक्स, उसी तरह ये भी सुना होगा आपने. निफ्टी सुना? निफ्टी, सेंसेक्स का, सेंसेक्स किसका है? ये बीएससी का है. निफ्टी किसका है? एनएससी का. इसको बोलते हैं इंडेक्स. क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ना कि वो सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया. क्या ऊपर नीचे मींस व्हाट? It is nothing but it is one of the, try to understand, it is one of the barometer of our Indian economy. ऊपर जा रहा है मतलब हमारी कंपनीज जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. सेंसेक्स 30 कंपनी से मिला के बनता है और निफ्टी 50 कंपनी से मिला के बनता है. जो 30 कंपनी जो अलग अलग सेक्टर्स में होती है, फार्मा है, स्टील है, मोटर है, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स से, उसमें जो टॉप नॉच परफॉर्मिंग कंपनीज होती है उसको सिलेक्ट किया जाता है. ऐसे 30 सेक्टर से सिलेक्ट करके सेंसेक्स बनता है और 50 निफ्टी के अंदर सिलेक्ट करके क्या बनता है आपका? इज इट ओके? तो अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा, द ओवरऑल इकोनॉमी इज गोइंग, और इट इज वन ऑफ द पैरामीटर. इट इज नॉट ओनली, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. उसी तरह BSE Sharia Index is there. आपको मालूम है? BSE
शरिया इंडेक्स इज देयर, बल्कि 3 इंडेक्स आर देयर BSE के. BSE Sharia 500, BSE Sharia I think so 50, 25 and 50. उसी तरह NSE Sharia के 1 इंडेक्स और इंडाइसेस इज देयर. आप जाके बाद में चेक कर सकते हो BSE की वेबसाइट के ऊपर, NSE की वेबसाइट के ऊपर. Now coming to the point of Islamic mutual funds. अच्छा, the very first thing is what is Sharia? First of all, अच्छा ऊपर जाइए. What is Sharia means what? Yes, rules and regulations of Islam. ठीक है, उसी को बोलते हैं, जो भी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बोलते हैं शरिया लॉस. तो बेसिकली शरिया लॉस के अंदर 5 एरियाज आर देयर. एक है ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक. ईमानियात इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू योर फेथ इन वननेस ऑलमाइटी. इबादत इट इज ऑल अबाउट व्हाट? prayers practices, नमाज, रोजा, हज, ज़कात. मामला इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन, इज ऑल अबाउट बिजनेस, लेन देन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. मामला माशरत, माशरत इज ऑल अबाउट व्हाट? रहन सहन. आप कैसे भी रह नहीं सकते हो. इस्लाम ने जो रूल्स बताए आपको उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना है. और एक है आपके अखलाक. अखलाक मीन्स व्हाट? आपका बिहेवियर, आप लोगों के साथ में कैसे बर्ताव करते हैं. इंसान तो इंसान, जानवर के साथ भी आपको बर्ताव करने इस्लाम ने सिखाया है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. वो एक डिटेल डिस्कशन है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल डिस्कशन. तो बेसिकली ये 5 एरियाज आर देयर. वंस अगेन, ईमानियात which is related to faith. एक जैसे नाम इधर पे दिया है, faith based भी दिया है somewhere, faith based finance. इबादत, it is related to what? Prayers. मामला, business, transaction. your माशरत, रहन सहन, घर बार, कैसे रहना है आपको घर के अंदर, किस तरह रहना है. और फिर आखिर में आपका अखलाक, किस तरह आपको बिहेव करना है आपके पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में, और आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिली के साथ. बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल पार्ट. अब ये 5 चीजें जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ली जाएगी. उसमें बेसिकली सबसे जो ये लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा? कुरान शरीफ, हदीस, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग्स है. और फिर उलमा इकराम ने जो एक्सपर्ट्स हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट, दैट इज नोन एज उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, उनका जो डिराइव करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस जमाने में नहीं थी, इस जमाने में है. आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. तो द पॉइंट है, इसको आप बोलते हो शरिया. इन अ नटशेल इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो शरिया फाइनेंस के अंदर जो भी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो किया जाएगा. सर नेक्स्ट स्लाइड पे. यस.